कौन सी कमांड सीखो? ठीक है, ये बनाना है। वही क्या था, वर्कबेंच। क्रिएट डेटाबेस, न्यू डीबी लिख देता हूँ उसका नाम। ठीक है, सेमी कॉलन, और उसके बाद कर लेना क्रिएट डेटाबेस, क्वेरी का नाम डेटाबेस, और जो भी आप नाम दोगे वो एग्जीक्यूट करोगे, चल गई। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा, यूज करेंगे हम। यूज बताना पड़ेगा उसको। फाइल है तो स्टोर, न्यू डीबी आ गया। ठीक है, और ये हो गया। अब टेबल कैसे क्रिएट करेंगे? है, हाँ, क्रिएट न्यू डीबी थोड़ी ना लिखेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, न्यू टेबल लिख देता हूँ उसका नाम। फिर बताएंगे इसके अंदर क्या क्या डालना है ना। रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन नंबर और डिस्टेंस जो भी है। रोल एनो लिख देता हूँ, इंट में आएगा, कॉमा, नेम हो गया, वेर क्या यूज कर लूंगा इसके लिए? हाँ, वेर क्या दे दो 100, कॉमा, एड्रेस, वेर केयर, इसको भी 200 दे देता हूँ। देन उसके बाद फोन नंबर, उसके बाद एज, एड्रेस तो लिख दिया। एग्जीक्यूट करोगे, ये बन गया। ठीक है, एक बताया था मैंने आपको, डिस्क्राइब फंक्शन, डिस्क और टेबल का नाम। ठीक है, तो ये आपको बता पाएगा फील्ड टाइप्स नल है कि नहीं है। ठीक है, खाली है अभी सारे, तो सारे फील्ड्स नल दिखा रहा हो। ओके, अब डेटा डालने की बात आई, तो उसके लिए यूज होगा इंसर्ट। ठीक है, ये रहा, यहाँ पर देखो, ये इंसर्ट इनटू आपके टेबल का नाम। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है, न्यू टेबल, ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर सारे फील्ड्स दोगे, कौन कौन सी टेबल्स की फील्ड्स। ठीक है, जैसे रोल नंबर दे देता हूँ, कॉमा, नेम हो गया, कॉमा, एड्रेस, ये सारी फील्ड्स बतानी पड़ेगी। एड्रेस हो गया, फिर क्या आता है, फोन नंबर, फिर एज। ठीक है, ये बताओगे, साथ में आप लिखोगे वैल्यू, और एक ये दोगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। पहली वाली में रोल नंबर जाएगा, एक लिख देना। ठीक है, दूसरे में क्या नेम जाएगा, तो स्ट्रिंग दे देना इधर, विकास। ठीक है, तीसरे में हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं, जिसका एड्रेस होगा। ठीक है, तीसरे में क्या दे देते हैं, फोन नंबर दे देते हैं, जो कि कोई रैंडम नंबर दे देता है उसको ना, कॉमा, उसके बाद एज दे दो। ठीक है, सेमीकोलन। अब इवन हम ये एक एक करके डेटा कर रहा हूँ मैं, एक मिनट दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर ग्रीन टिक आगे सही हो गया काम। अब डेटा देखने के लिए हम यूज करेंगे सिलेक्ट का, सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है, स्टार का मतलब है सारा, सारे कॉलम्स ले आओ, किसमें से, न्यू टेबल में से। जब उसको रन करोगे तो आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये रोल नंबर है, ये नाम आ गया, एड्रेस आ गया, फोन नंबर आ गया, एज आ गई। ठीक, अब ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, और वैल्यूज भी डाल सकता हूँ, कॉमा कॉमा देके, मर्जी है, क्यों चेंज कर लेना वो अपने आप से वैल्यूज को। ठीक है,
और एक लाइन में नहीं लिखना तो ऐसे कर लेना कोटेशन। एग्जीक्यूट हुई, सिलेक्ट करा, तो यहाँ पर आपको टेबल मिल गई, ठीक है। तो इंसर्ट यूज होगा डेटा डालने के लिए, सिलेक्ट यूज होगा डेटा देखने के लिए, ठीक है। अपडेट करना है पर्सन, सेट करना पड़ेगा आपको, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता अपडेट करना, ठीक है। अपडेट के लिए यूज होगा अपडेट, जो भी आपका टेबल का नाम है, जैसे कि मेरे टेबल का नाम क्या है, न्यू, ठीक है। अब यहाँ कॉलम बताना पड़ेगा। जो भी है, नेम नाम का मेरा कॉलम था, उसमें मैं पाइथन लिखना चाहता हूँ वेयर, वेयर जहां पर आईडी जिसकी वन होगी, ठीक है। आईडी किसकी वन है, सबकी आईडी वन है, तो क्या होगा, सबके साथ अपडेट हो जाएगा ये, ध्यान रखना है इसका भी। और हमें दे दिया इसने एरर, अनोन कॉलम आईडी, आईडी है नहीं हमारे पास, रोल नंबर है, ठीक है, हमने आईडी दे रखा है यहाँ पे कॉलम का नाम। आपकी मर्जी है, आप बोल सकते हैं सेक्टर एड्रेस के अकॉर्डिंग कर दो, जहां पर एड्रेस ये है सेम एड्रेस वहाँ उस वाले का अपडेट करना है, ठीक है। जैसे मैं अभी क्या कर रहा था, नेम, नेम नहीं सॉरी, रोल नंबर, ठीक है। रन कर लो एक बार, एग्जीक्यूट, ग्रीन टिक आ गया, ठीक है। सिलेक्ट करके देखना है डेटा को, ये क्वेरीज और पाइथन लिखा आ गया सब में। मान लो एक और नया फील्ड बना लेता हूँ, ये कब यूज होगा, जब बंदे की गलती से नाम चेंज हो गया या कुछ होना है तब यूज कर सकते हो उसका, ठीक है। एक और टेबल बस मैं डेटा दे देता हूँ, वन ही रखता हूँ, विकास को रिद्धि रख देते हैं, ठीक है। सेक्टर जो भी देना है वो दे देना, ठीक है। और एज दे देते हैं इसकी 21, ठीक। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, अपडेट, वही सेम यूज करोगे, अपडेट न्यू टेबल, ठीक है। सेट, जो भी नाम, मान लो आपको क्या चेंज करना है इस टाइम पे, फोन नंबर चेंज करना फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं फोन नंबर लिख दूंगा, फोन नंबर कर दो उसका 1111, ठीक है, ये जो भी लिखना है। वेयर, जहाँ पे नाम क्या है उसका, सॉरी नेम, एग्जीक्यूट हो गया था, नहीं मैंने एग्जीक्यूट नहीं करा, ठीक है, दोबारा कर लेता हूँ। और ये वाला डेटा फिर से और अपडेट हो जाएगा और एक नई वो आ जाएगी, ठीक है। ये देख लेना एक बार, ये देखो लास्ट में हो रहा है, ठीक है। मैं बोलता हूँ वेयर नेम क्या है, रिद्धि है, तो कोई भी कॉलम उठा सकते हो आप, सिलेक्ट करोगे, ऐसे आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे रन करके तो आपको एड्रेस चेंज मिलेगा, कहाँ पर था, सेक्टर 10, ठीक है। क्या था, फोन नंबर, सॉरी, ओके, ठीक है। अपडेट आपके में डायरेक्टली नहीं होगा, तो ध्यान रखना आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके ना सेटिंग्स चेंज करनी है बस इसकी, ठीक है। एडिटेबल मोड में प्रेफरेंस में जाना है, एडिट में जाके प्रेफरेंस में आपको यहाँ मिलेगा ऑप्शन, इसका एसक्यूएल एडिटर क्लिक करोगे ना, लास्ट में आप जाओगे, सेफ मोड टिक होता है, अनटिक करना है इसको बस, नहीं तो अपडेट नहीं होगा, याद रखना। वो बार बार बोलेगा कि आपने सेफ मोड ऑन कर रखा है, तो हम अपडेट नहीं करेंगे, डेटा को अपडेट करना थोड़ा वो होता है ना, क्रिटिकल, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। डिलीट करना है, आप लिख सकते हो डिलीट फ्रॉम पर्सन वेयर नेम इज दिस, ठीक है। आप क्या कर सकते थे, वहां से डिलीट कर सकते हो जिसका नाम, मान लो मुझे ये वाला डेटा चाहिए ही नहीं था कल को, या फिर ये सारे नहीं चाहिए थे, कोई भी मतलब इसमें से, तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डिलीट टेबल का नाम, न्यू टेबल, ठीक है। देन उसके बाद क्या आएगा, फ्रॉम लिखना है, सॉरी, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर, वेयर एज ले लेता हूँ इस बार, एज जिसकी 12 है, ठीक है। तो कौन कौन जिसकी टेबल है वो सारा डिलीट हो जाएगा यहाँ से, पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा उसका। और सिलेक्ट को फिर यूज कर लेना डेटा देखने के लिए, और ये मैंने यहाँ कहाँ लिख दिया, सिलेक्ट स्टार, यहाँ लिखना था, ओके। ये कुछ होगा टेबल में, ठीक है। फ्रॉम न्यू टेबल, और वेयर एज जिसकी है क्या, 12 है, उसके साथ कर दो। एग्जीक्यूट करोगे, न्यू टेबल पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा ये, एक ही रहेगा, सारा डिलीट कर दो, ठीक है। डिलीट इस ऐसे यूज होगा।
सारे ही कर रहे हैं। जो जो आपने बोला ना, एज बोली है, तो एज के अकॉर्डिंग जहां जहां एज उसको मिल गई वो डिलीट कर दी उसने उठा के। हाँ, ठीक है। ऑल्टर हो गया, ऑल्टर टेबल। आपको मान लो कल को कॉलम का नाम अपडेट करना पड़ जाता है ना, एज लिखना था, स्टूडेंट एज लिखना है इसका नाम, ठीक है, इस कॉलम का, तो ऑल्टर यूज होगा। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम जो था ना, ऐड कॉलम, सॉरी ये ऐड के लिए है। मान लो आपको कल को फ्यूचर में आ गया, नीड होगी कि भाई एक और बनाना है कॉलम जो जो होगा मार्क्स का, स्टूडेंट के मार्क्स का, ठीक है, तो वो कैसे बनाओगे एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर। ठीक है, तो आपने लिखना है ऑल्टर टेबल, जो टेबल है आपके पास उसका नाम, ठीक है, ऑल्टर टेबल टेबल, ऐड कॉलम, कॉलम का नाम आएगा जो आपको रखना है, मान लो मार्क्स रखते हैं मैंने, मार्क्स इंटीजर में रखना तो उसका डेटा टाइप भी देना पड़ेगा, ठीक है, सेमी कॉलम। एग्जीक्यूट करोगे, रन करोगे, देखो अपडेटेड हो गया, और यहाँ पर आप रखे आंसर, ठीक है। ओके, अपडेट टेबल सेट, और सॉर्ट नहीं है ये रिक्वायरी, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड न्यू कॉलम, जो भी कॉलम दे रहे हो आप, ठीक है। फिर आ गया ऑल्टर टेबल पर्सन, चेंज कॉलम। कल को मान लो आपने स्टूडेंट मार्क्स देना था उसका नाम, और आपने गलती से दे दिया मार्क्स, ठीक है। ऑल्टर टेबल, न्यू टेबल, चेंज कॉलम, ठीक है, कॉलम का नाम स्टूडेंट दे देते, स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है। जो भी आपको डेटा टाइप देना वो दे दोगे यहाँ पे, सेमी कॉलम, बस हो गया। स्टूडेंट चेंज 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 इंट क्यों दे रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ हुई। ओके सॉरी, यहाँ ये बताना पड़ेगा कौन से कॉलम से चेंज करना है, ठीक है, और फिर ये बता देगा यहाँ। इंट या कोई भी और डेटा टाइप देना हो, वो दे सकते हो, ठीक है, ये चेंज हो जाए। हाँ, तभी तो लिखा है यहाँ पे, चेंज कर दो कॉलम इसको स्टूडेंट मार्क्स से, तो ये आपका स्टूडेंट मार्क्स होगा, ठीक है। देन हमारे पास क्या आ गया, डिलीट करना है, ठीक है। कल को मान लो आपको वो कॉलम चाहिए ही नहीं, या कोई भी और कॉलम, ठीक है, तो आप लिखोगे ऑल्टर डिलीट कॉलम, कॉलम नेम, सॉरी डिलीट आएगा शायद, ऑल्टर टेबल, टेबल, टेबल का नाम न्यू टेबल, ठीक है, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम क्या है, स्टूडेंट मार्क्स, सेमी कॉलम, ठीक है। देन आपको मान लो आपको कल को जरूरत ही ना पड़े टेबल की, टेबल भी डिलीट करना है, तो उसके लिए यूज होगा ड्रॉप टेबल का नाम जो भी होगा आपका, टेबल, न्यू टेबल है ना, टेबल, टेबल नेम, सेमी कॉलम, एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है, डिलीट हो गया, सिलेक्ट करोगे तो एरर आ जाएगा अब आपको, ये है नहीं वो, ठीक है। अब मान लो डेटाबेस भी नहीं चाहिए, तो उसके लिए लिखोगे ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम क्या है, क्या रखा था हमने, न्यू डीबी, ठीक है, वो भी डिलीट। अब डेटाबेस दोबारा से बना सकते हो, क्रिएट करो, यूज करो, फिर डेटा लाओ, ये दोबारा वापस क्वेरी चल पड़ेगी, ठीक है, यही तक था। उसके बाद कनेक्ट हो गया, वो देख लेंगे बैकएंड से फ्रंट एंड में कैसे कनेक्ट करना है वो बाद में बताऊंगा। और टाइम है ना, हाँ, सीएमडी से बता देता हूँ कैसे चलता है कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, शेल पे। अब लिखना माई एस इक्वल हाइफन यू, हाइफन यू का मतलब है यूजर, ठीक है, यूजर का नाम जो भी था, रूट था, एंटर कर देना यहाँ पर, सॉरी हाइफन पी, ठीक है, हाइफन पी, साथ में पासवर्ड एंटर करोगे तो पासवर्ड पूछ लेगा, जो आपने पासवर्ड रखा था ना वो दे देना बस यहाँ पे, रूट रखा हुआ है, ठीक है। सीएलएस कर देना, क्लीन हो जाएगा, इससे नहीं होगा तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, क्लियर है या क्लीन है, इसमें से कुछ है, सीएलएस से चल रहा, पता नहीं, चलना चाहिए पर नहीं चल रहा, ठीक है, छोड़ दो उसको। सीख, अगर यहाँ पर आ गया ना एसक्यूएल,
तो समझ लेना अपना काम हो गया, ठीक है। मतलब एक्टिवेट हो गया एसक्यूएल। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने टेबल्स हैं यहाँ पर, तो शो टेबल्स लिख सकते हो आप। शो डेटाबेसेस, सॉरी, पहले तो डेटाबेस होंगे ना। नो डेटाबेस सिलेक्टेड। ठीक है, बता रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। बेसिस, सॉरी, बेसिस। ठीक है, बेसिस आएगा, ऐसा आएगा। ये सारे डेटाबेस आ गए। अगर जिसको कमांड प्रॉम्प्ट से काम करना है तो यहाँ से कर सकता है वो, ठीक है। जैसे मान लो अब यहाँ से आपको वर्ल्ड का है, तो आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ता है, डेटाबेस को इस्तेमाल करना है, तो बना बनाए को यूज डेटाबेस का नाम वर्ल्ड, ठीक है। सेमी कॉलन देना, ये रहा लास्ट में पड़ा है सबसे, ठीक है, वर्ल्ड नाम का। आगे उसके अंदर अब शो टेबल्स की, भाई इसके अंदर कौन कौन से टेबल्स बने हुए हैं मेरे, है ना। सेमी कॉलन देखो, तीन तरह के टेबल है, सिटी, कंट्री और कंट्री लैंग्वेज। कोई भी यूज कर लो इसमें से। किस कैसे देख डेटा देखना है तो क्या यूज करेंगे, सिलेक्ट स्टार। स्टार सारे कॉलम्स के लिए होता है, ठीक है। अगर दो कॉलम देखने हैं तो कॉलम का नाम दोगे फ्रॉम जो भी आपका टेबल का नाम, सिटी है, सेमीकॉलन। ये डेटा है मेरे पास, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डेटा है बेसिकली। और जितनी भी कमांड्स यहाँ बताई हुई हैं सारी टर्मिनल पे यूज हो सकती है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक करवा दिया। डेटा कनेक्टिविटी दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। हाँ, कमांड प्रॉम्प्ट इतनी रोज है, हाँ। मर्जी है, जो बेटर लगे, ठीक है। दोनों साइड से बताते हैं, शेल से भी और जो आपका वो है, क्या बोलते हैं, वर्क बेंच, ठीक है। तो अप टू यू, जो बेटर लगेगा वो काम करोगे आप, ठीक है। तो दोनों साइड से मैंने बता दिया आपको। अब बस क्या रह गया, कनेक्ट करना रह गया फ्रंट एंड से बैक एंड को बस, ठीक है, कि फ्रंट एंड से डेटा कैसे जाएगा। आप वो बना लो या तो फॉर्म बना लेना जीयूआई में, इनपुट का, आउटपुट का, उसमें वैल्यूज डालेंगे, तो हम ये कनेक्ट कर देंगे उससे, टिक एंटर से बस, ठीक है। तो फॉर्म बना लो अभी बैठ के, टाइम है अपने पास। कल वो फॉर्म दे देना, उसमें मैं अपडेट कर दूँ। हाँ, फिर मैं सीक्वल से डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी बता सकता हूँ वैसे तो, अभी है टाइम। देखो, नॉर्मल फाइल है, ठीक है। इधर लिख देता हूँ, एम के डी आई आर, फोल्डर बना रहा हूँ, कुछ नहीं करना। डेटा नाम से फोल्डर बनाया, सीडी डेटा में गया, कोड, बस लिख दो, बैक एंड लिख देता है, ठीक है। ये फाइल बना ली मैंने यहाँ पे। आपको सबसे पहले चाहिए कनेक्टर, ठीक है। एसक्यूएल कनेक्टर, इसको कनेक्ट करने के लिए पाइथन कनेक्टर हाइफन दिस, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको बस, अब ये नहीं देता हो पाइथन, तो इसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जाके ये क्वेरी दे रखी है वैसे तो, पिप इंस्टॉल, ये कर लेना, ठीक है। तो सॉरी, मेरे में रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई बोलेगा क्योंकि पहले से इंस्टॉल है और मैंने गलती कर दी है, दो बार पिप इंस्टॉल लिख के। इसको ही कर देता हूँ, ठीक है। रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई क्योंकि मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है, आपके में नहीं होगा, आपके में डाउनलोड हो रहा होगा। ये मत लिखना एक्सक्लेमेशन, ये जुपिटर के लिए है, जुपिटर में डाउनलोड करना तब यूज करोगे आप इसको, ठीक है। उसके बाद आपको इंपोर्ट करना है माई डॉट कनेक्टर, जब डाउनलोड हो जाएगा ना तो माई में कनेक्टर नाम की चीज होगी, उसको इंस्टॉल करना है। यहाँ रख दिया हुआ मैंने उठा के, और हमें आ रहा है एरर, लेट्स सी माई एसक्यूएल, नहीं आ रहा। हो गया था, चल गया।
वो तो गया। दोबारा चला लेता हूँ एक बार। कई बार रिकॉग्नाइज करने में टाइम लेता है डेटा वाला क्वेश्चन। इम्पोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। आपको नहीं देगा एरर, मुझे देगा, क्योंकि ठीक है मैंने बहुत सारे पंगे ले रखे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है। मैंने कनेक्टर लिया और एरर ले लिया। एरर इसलिए लिया कि कल को मेरे को एरर आता तो एटलीस्ट ट्राई कैच में डाल के मैं पता कर सकूँ। ठीक है, तभी तो ठीक करोगे, एरर पता लगेगा तो। और आई थिंक इससे होगा कुछ नहीं, एरर और तो मेरे को दिखेगा। माई SQL मॉडल नॉट फाउंड। एक काम करना, सीक्वल भी इंस्टॉल कर लेना एक बार। मतलब फिर इंस्टॉल माई एसक्यूएल, ये भी कर लेना तो। ये भी इस रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई है वैसे तो। पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है मेरे में। अभी वही दिखा पा रहा है, हैंग भी हो। ठीक है, अब शायद आई थिंक रिजॉल्व होगी चीजें। अब रिजॉल्व नहीं, फिर आ गया। नो मॉड्यूल का एरर तब आता है जब आपके पास मॉड्यूल नहीं होता। स्टिल मेरे पास है तो भी आ रहा है। ठीक है, मैं एक काम करूँ। चलो मैं जुगाड़ लगा लेता हूँ थोड़ा सा। इग्नोर कर सकते हो उसको, ठीक है। चलो, मैं अब जुगाड़ लगा रहा हूँ बस, ठीक है। ये आएगा बाद में आएगा, पर अभी समझाने बैठ गया तो फिर सब उड़ जाएगा। Let's see, अब एरर ना हो मेरे पास। गया, ठीक है। ये कर लिया था। एक फंक्शन बनाया, जो फंक्शंस बनाते हैं एक्चुअल में हम काम के अंदर भी जाके। यहाँ पर है होस्ट नेम, ठीक है। जो ये चल रहा है ना आपके लोकल होस्ट, जब लॉगिन करते हो आप, ये वाला होस्ट, ठीक है। कल को आपको वो देगा, क्या बोलते हैं, जो क्लाइंट होगा वो वाला होस्ट देगा, ठीक है। तो वो कनेक्ट करना आपको यहाँ पे। अब लोकल होस्ट में क्या है, लोकल होस्ट का नेम, यूजर नेम, पासवर्ड जो होगा और डेटाबेस का नाम, जो आपका एक्चुअल में पहले से पड़ा होगा, ठीक है। वो सब देना है यहाँ पे, और इसको बाय डिफॉल्ट नन कर रखा है। ट्राई एक्सेप्ट याद है क्यों करते हैं हम? ठीक है, हर कोड में यूज करोगे इसका, ठीक है, पहले से। और ये मॉडल मॉडल बनाने के लिए कोड को, ठीक है। माइस्क्ल डॉट कनेक्टर डॉट इम्पोर्ट, ठीक है। इसकी जरूरत है नहीं वैसे, मैं माइस्क्ल लिखूंगा तब भी चल जाएगा अपना काम। कनेक्टर आई रहे डॉट कनेक्ट, ठीक है। ये दे दिया मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स, और इसके बाद लिख रहा हूँ होस्ट इक्वल टू दिस, यूजर इक्वल टू दिस, मतलब ये चार पैरामीटर ऐसे ही रहेंगे। है फंक्शन ही है ये, कनेक्टर नाम का, कनेक्ट नाम का। राउंड ब्रैकेट है ना, फंक्शन कॉल हो होगा, राइट। इसके अंदर पड़ा है माई SQL के अंदर, एक ये फाइल पड़ी है, इसके अंदर ये कनेक्टर पड़ा है, ठीक है। राउंड ब्रैकेट में ये चार आर्ग्यूमेंट्स लेता है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, तभी तो हम इसके साथ में दे रहे हैं, ठीक है। ये बनाया कनेक्शंस के लिए। अगर कनेक्शन बिल्ड हो गया तो ये बता देगा कनेक्शन टू माई SQL इज सक्सेसफुली रन, ठीक है। अब कहोगे ये आएगा कहाँ से, है ना, होस्ट नेम दिस दिस दिस, ये फंक्शन कॉल करोगे ना क्रिएट कनेक्शंस का, तो जाके आएगा। अब ये बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। क्लाइंट कहाँ से क्लाइंट देगा? कौन सा क्लाइंट देगा आपका?
कनेक्शन तो आप बनाओगे ना। अरे जब यूजर देगा तब, अरे वो आपको क्लाइंट जो आपका होगा ना जिसके पास डेटाबेस है, वो अपना यूजर नेम पासवर्ड देगा, वो आप यहाँ फिल करोगे। क्लाइंट जाकर कोड में थोड़ा ना लिख देगा, वो आपको ही लिखना पड़ेगा ना। मैं अभी जनरली अपने लोकल होस्ट से चला के दिखा रहा हूँ बस। ठीक है, जिसमें आप यूजर नेम भी खुद का डालोगे, रूट था, पासवर्ड भी जो आपका था, और डेटाबेस जो आपका था। अब क्लाइंट जब देगा, उसका यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, उसका भी डेटाबेस होगा, उसको एक्सेस करने के लिए आप इसका यूज करोगे, राइट। ये एक फंक्शन है। ठीक है। ये मैंने फंक्शन क्यों बनाया, क्योंकि कल को मान लो क्लाइंट चेंज हो गया तो पासवर्ड भी चेंज, मैं दोबारा कोड थोड़ा ना लिखूंगा। तो एक फंक्शन बना लो क्रिएट कनेक्शन नाम का, है ना। दोबारा कभी भी कॉल कर देना, उसका पासवर्ड यूजर नेम मांग लेना और डेटाबेस मांग लेना, इजीली एक्सेस कर पाओगे आप। ठीक है। एक फंक्शन है एग्जीक्यूट क्वेरी का, ठीक है। कनेक्शंस, जो ये कनेक्शंस बनाए हैं आपने, ये वेरिएबल है जो, इसको यूज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। डॉट कर्सर, ये फंक्शन है पहले से डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद अपने लिखना है कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, जो ये वेरिएबल लिया आपने उसके अंदर एग्जीक्यूट क्वेरी। क्वेरी क्या होगी, जो आप भेजोगे, सिलेक्ट स्टार डेटा, जितनी भी क्वेरी लिखते हो ना आप मैनुअली, वहां जाके वो सारी क्वेरी यहाँ पे पास करोगे आप, ठीक है। ये रहा फंक्शन जो कॉल हो रहा है यहाँ से। एक मिनट ना, पूरा कंप्लीट कोड लिख देता हूँ एक बार में, फिर देख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा आपका, क्रिएट वो डेटाबेस, ये कहाँ से आ रहा है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, कनेक्शन बनाना, ठीक है। कनेक्शन बनाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है, क्रिएट कनेक्शन। ये कॉल होगा, इसको क्या क्या भेजना है, लोकल, उसके बाद आपका यूजर नेम, फिर ये पासवर्ड है, और ये आपका डेटाबेस का नाम है, ठीक है। अभी आई थिंक न्यू पहले से बना होगा, तो मैं एक नया डेटाबेस बना देता हूँ फटाफट से यहाँ पे। माई एसक्यूएल हाइफन यू फॉर यूजर नेम, हाइफन पी फॉर पासवर्ड। पासवर्ड देने के लिए एंटर करना है, तब जाके ऑप्शन आएगा आपके पास, ठीक है। ये आ गया। और डेटाबेस बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, क्या क्वेरी होती है, जल्दी बताओ। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम माई न्यू डीबी लिख देता हूँ, ठीक है। तो सेमी कॉलन देना मत भूलना। क्वेरी ओके का मतलब है यहाँ पे डेटाबेस आपका बन गया, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी जगह पे माई न्यू डीबी, ठीक है। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा ना, जैसे ही ये कनेक्शन फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, क्या होगा, आपका लोकल होस्ट तैयार हो जाएगा, मतलब इतना पार्ट चल पड़ेगा, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कैसे चलेगा ये। ये फंक्शन मैं स्टॉप कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, सिर्फ ये फंक्शन चला रहा हूँ मैं, क्रिएट वाला। ओके, सिर्फ ये फंक्शन, ये क्या करेगा, कनेक्शंस बनाएगा, जो जो आपने भेजा है वो यहाँ पर पास करता जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कनेक्शन बिल्ड हो गया तो ये बोल देगा, ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा आपको। एल्स एरर होगा तो वो एरर भी शो कर देगा, ठीक है, एक्सेप्ट में। और रिटर्न क्या करवा रहा हूँ मैं, कनेक्शंस, कनेक्शन बिल्ड हो गया तो रिटर्न करवा देना मैंने बस, ठीक है। इसको रन करने के लिए आप एक काम करना, यहाँ से रन कर लेना। पाइथन, फाइल का नाम क्या है, बैकएंड डॉट पी वाई, रन करना। एरर आ गया, नो मॉड्यूल फाउंड। यार फिर एरर आ गया, क्या चल रहा है। ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, नहीं, मैंने यहाँ पे चला रखा है इसको, ये रहा। पाइथन बैकएंड डॉट पी वाई, ठीक है। ये देखो, कनेक्शन टू माई एसक्यूएल इज सक्सेसफुली कनेक्टेड, ठीक है। कुछ भी नाम दे सकते हो, तो आपका मैसेज है, एटलीस्ट पता लग जाएगा ना यहाँ तक मेरा काम हो गया, ठीक है। पहला फंक्शन मेरा चल चुका है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद डेटा इंसर्ट करना होता है अपना काम, राइट। मैंने एक इंसर्ट क्वेरी के लिए एक वेरिएबल लिया, इंसर्ट इनटू, याद है यही लिखते हैं। क्वेरी क्या होती है, माई एसक्यूएल में इंसर्ट करने के लिए डेटा, इंसर्ट इनटू डेटाबेस का नाम, है ना। तो कहाँ पे ले रखा है, यहाँ पे ले रखा है ना, पाइथन नहीं है ये। पाइथन में तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा ना, पाइथन को थोड़ा ना समझ आता है एसक्यूएल। कौन से यूजर को, ये तो आपके लिए है ना। यूजर कब देखते हैं, जब प्रिंट में आप डालोगे इसको तभी दिखेगा ना यूजर को तो। ये तो आपने एक क्वेरी बनाई है एक, जो ये फंक्शन लेगा यहाँ पर, क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा, फिर यहाँ पर लिखा हुआ फंक्शन, ठीक है। तो पहले तो टेबल बनाना पड़ेगा मुझे, डेटाबेस ही बनाया ना मैंने, टेबल भी बनाना पड़ेगा। ये कहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है ना माई में। कैसे बनाओगे डेटाबेस को, और क्रिएट टेबल को, टेबल, अरे टेबल बनाना है, यूज टेबल, डेटाबेस माई डेटा, क्या नाम दिया था इसका, माई न्यू डेटाबेस, ठीक है। उसके अंदर जाओगे तभी तो टेबल बनाओगे, ठीक है।
चेंज डेटाबेस। अब यहाँ पे लिखोगे क्रिएट टेबल। टेबल का नाम कुछ भी दे दो जो, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम न्यू टू दे दो। टू दे रखा पहले से, चलो कोई नहीं, नहीं होगा वैसे भी। न्यू टू आ गया, ठीक है, या न्यू रख लो। और क्या क्या देते हैं इसके अंदर, आईडी और नेम दे देता हूँ मैं अभी के लिए, ज्यादा फील्ड नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, कौन कौन सी यूज कर रखी है यहाँ पे, आईडी और नेम यूज कर रखे हैं, ठीक है, दोनों ले लेते हैं यहाँ पे हम। कौन सा चल रहा है, आईडी ले लेता हूँ, वैर ले लेता हूँ अभी के लिए। करेक्टर में स्टोर करा दूंगा उसको वन। एक ही चाहिए मुझे, एक या दो जो भी लेना है। दो करेक्टर, 12 करेक्टर में स्टोर करा लेते हैं, ठीक है, कॉमा। नेम होगा, नेम भी वैर में होगा, वैर बस। सजेशन बंद हो जाते हैं बस, यहाँ पे इतना ध्यान रखना। तो इसको दे देता 50, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, एंटर करूंगा। हमें आ गया एरर, किस चीज का आ गया एरर, ओके ओके, सिंटेक्स एरर, ठीक है, क्वेरी ओके, हमारा टेबल भी बन गया यहाँ पे, ठीक है। टेबल बनने के बाद आप क्वेरी क्या यूज करते हो डेटा डालने के लिए फ्रंट एंड से, इंसर्ट इनटू, ये आपका टेबल का नाम जो कि है न्यू, आईडी, दो कॉलम्स दिए, वैल्यूज के लिए ये देते हैं, अभी अभी देखा था हमने, एक ये दी एक ये दी, दोनों इसमें जाएगी, ठीक है। ये अपने एक वेरिएबल तैयार कर लिया। अब फंक्शन चलाऊंगा एग्जीक्यूट क्वेरी वाला, ठीक है। अब एग्जीक्यूट क्वेरी को क्या क्या चाहिए, एक कनेक्शन और एक क्वेरी। कनेक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, ये कर रहा है ना, इसने किसको रिटर्न करा होगा, किसको रिटर्न करा होगा इसने, ये जिसने जो कॉल किया होगा उसी को देते हैं ना। तो कॉल कहाँ किया था, इसमें किया था, इसको रिटर्न करा, इसका कनेक्शन मैंने इसमें स्टोर करा लिया, ठीक है। इस वेरिएबल को पास कर दूंगा यहाँ पे, साथ में भेज दूंगा क्वेरी, ठीक है। वो जाएगा कनेक्शन और क्वेरी। ये क्या करेगा, कर्सर एक वेरिएबल लिया, इक्वल टू, नाम कुछ भी रख सकते हो इनके अंदर, फंक्शंस के नाम जो वो एज इट इज ही रहेंगे, ठीक है। कनेक्शन डॉट कर्सर एक फंक्शन है माई सिक्वल के पास, ये भी ठीक है। तो ये क्या करेगा, कनेक्शन देखेगा बना के कि हाँ ये ठीक चल रहा है कि नहीं है भी कि नहीं एग्जिस्ट, ठीक है। अगर ये हो गया काम, तो आप लिखोगे ट्राई, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करो, किसको, क्वेरी को। एग्जीक्यूट फंक्शन में क्वेरी पास कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपको करना है कर्सर डॉट कमिट, ठीक है। जैसे ही ये हो गया, तो आप क्या बोलेगा, क्वेरी एक सक्सेसफुल कमिटेड, ठीक है। मतलब बेसिकली आपकी क्वेरी से काम हो जाएगा, मतलब ये कमिटेड एक फंक्शन है, उसको यूज करना आपने लास्ट में। एक्सेप्ट, नहीं तो कोई एरर होगा तो ये संभाल लेगा, अगर मान लो कुछ बंदे ने कोई गड़बड़ कर दी डेटा देने में, तो ये संभाल लेगा, ठीक है, बता देगा एटलीस्ट हमें। ओके, अब दोबारा चला लेता हूँ उस प्रोग्राम को ही। फाइल क्या नाम था, बैकएंड वाली फाइल है, पहले पता कौन सा चलेगा, कनेक्शन वाला, क्योंकि पूरे फाइल में डेटा लिखा है ना हमने, कनेक्शन बनाएगा फिर डेटा डालेगा। देख लेते रन करके, देखो दोनों काम हो गए हमारे, कोई बिना एरर के, ठीक है। देखना है डेटा, तो आप क्या कर सकते थे यहाँ पे, सिक्वल में आके देख लेना, ये रहा सिक्वल, यही था ना। अब क्या करोगे देखने के लिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू सेमीकोलन, ओके, ठीक है, ये आ गया डेटा। अब आप कहोगे यार ये तो हम खुद से डाल रहे हैं ना, तो HTML का पेज बनता है ना, उससे कनेक्ट होते हैं ये सारी चीजें। यहाँ पर आप यहाँ पर चेंज करोगे, कैसे करोगे, एफ स्ट्रिंग के थ्रू करोगे। दो वेरिएबल्स लोगे यहाँ पे, ए एंड बी, नेम मान लो, एक वेरिएबल लिया आईडी नाम का, ठीक है। आईडी नाम का, ठीक है। अभी मैंने आपको उसमें सिखाया ना GUI में, GUI में इनपुट कैसे लेते हैं, इनपुट के लिए कौन सा यूज करते हैं हम, लेबल, फिर हाँ यूजर देता है जो इनपुट, एंट्री, ठीक है। एंट्री में ना हम एक ऐसा एट्रीब्यूट भी पास करते हैं, वो क्या करता है, जो भी एंट्री करी है ना आपने, वो इधर आएगी इस वेरिएबल में। मान लेते हैं उसमें मैंने लिखा हुआ नेम, न्यू नाम, कुछ भी दे रखा हो, ठीक है। स्ट्रिंग दे देता हूँ लिख ले, तो एरर आएगा नहीं तो, कोई भी वेरिएबल हो सकता है वो, ठीक है। वी ले लेते हैं, तो वो क्या करेगा, वहां वी लिखा होगा ना, वी के अंदर जो भी लिखा होगा वो आईडी में जाकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेम के लिए आप एक वेरिएबल लोगे, जिसमें आप जो भी यूजर देगा वहां से, वो एज इट इज यहाँ पर पास होगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करोगे,
और उधर ये दोनों वेरिएबल पास कर दोगे, जैसे जैसे वो वैल्यू डालेगा वैसे वैसे वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा उसको। ठीक है। कल मैं वही कह रहा था, एक बार फॉर्म बना लेना, मैं कनेक्ट कर दूंगा उसको कि फ्रंट एंड वाला पार्ट खुले आपका, जीयूआई वाला वैल्यू डाले, बंदा एंटर करे तो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाए डेटा। ठीक है। तो एक बार वो बना लोगे ना, यही यही यूज होगा, यही कोड, एज इट इज कोड। ठीक है। और क्या है, क्रिएट टेबल क्रिएट करना, वो भी यहाँ से हो जाएगा काम। याद है क्वेरी क्रिएट टेबल की? क्रिएट टेबल, क्रिएट, ये दे दिया मैंने, ये रोल नंबर, इंट दे दिया, नेम, और जो भी आपको दिया। ठीक है, आपने क्या करना है, बस कनेक्शन बनाना है एग्जीक्यूट क्वेरी फंक्शन के अंदर। आपने एक फंक्शन बनाया हुआ एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। ये क्या करेगा, कनेक्शन बनाएगा और फिर क्रिएट टेबल ये वाली क्वेरी को लेके जाएगा इसके पास। सेम यही फंक्शन ने पहले क्या करा, इंसर्ट करने का काम करा, और सेम यही फंक्शन ने आपको वो बना, कनेक्शन चेक करा और उसी में डेटा डाल दिया, बस टेबल बना दिया। जैसे कि ये इसी फंक्शन में जाएगा वापस, ये कर्सर, एग्जीक्यूट, कमिट, तीन चीजें हैं बस इसके अंदर गिनकर। कर्सर, एग्जीक्यूट, वो इसलिए कंफ्यूजन लग रहा है क्योंकि हमने ट्राई कैच भी बीच में इस्तेमाल कर लिया, बहुत सारी चीजें कर ली ना। सिंपल सिंपल भी करोगे, ये कोड है वो सिंपल के लिए, ये रहा। पर ऐसे कभी काम करते नहीं हम,